नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉर्न आप लोगों की कि आप लोग का मई का महीना कैसा जा रहा है। चलिए आइए आपकी रीडिंग करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ देख लेते हैं कि मई मंथ में मुझे आपकी एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉर्न, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैप्रिकॉर्न्स, आप किस एनर्जी में रहेंगे मई मंथ में? तो सबसे पहली बात, आप ना बहुत क्रिएटिव होने वाले हो, छल कूद मचाने वाले हो एकदम। अपने डाइजेशन का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मई के महीने में पेट से रिलेटेड थोड़ी सी आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। साथ में सेलिब्रेशन, पार्टी वार्टी करना, इंजॉय करना, सोशल होना, किसी सेलिब्रेशन में जाना या किसी गेट टुगेदर का पार्ट बनना, कोई सोशल नेटवर्किंग में जाना, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और साथ में ये दिख रहा है कि इस महीने आपकी एप्रिसिएशन हो सकती है। आप कहीं किसी चीज़ में आपको सफलता मिल सकती है। अब ये सफलता सबके लिए अलग अलग हो सकती है। कोई एग्ज़ाम हो सकता है, कोई इंटरव्यू हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकती है। तो एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मुझे आपकी कहीं ना कहीं मई के महीने में दिख रही है। आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आपकी सेक्सुअल लाइफ भी एक्टिव रहेगी इस महीने, ये चीज़ भी दिख रही है कि ये चीज़ भी अच्छे लेवल पे दिख रही है। और साथ में क्रिएटिविटी काफ़ी रहेगी। पेट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ में एक चीज़ और दिख रही है मुझे कि आपको इस महीने मई के मंथ में गोल्ड बाय करना चाहिए, सोना खरीदना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना खरीदें। ये आपके लिए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग का काम करेगा। और थोड़ा सा गोल्ड आप ज़रूर खरीदिएगा अगर आप खरीद सकते हैं तो। अगर गोल्ड नहीं खरीद सकते तो कोई पीली चीज़ आप खरीदिएगा ज़रूर। कुछ भी पीला सामान अपने पास खरीद के रखिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सनफ्लावर आप अपने घर में लगा सकते हैं। कोई पीली चीज़ ज़रूर लेके आइएगा अपने घर में। चलिए और देख लेते हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। मेरे फेस पे ना पता नहीं क्यों दाने हो गए हैं, अचानक से हुए हैं। मुझे दर्द भी हो रहा है, यहाँ पे नज़र लग गई है मुझे। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न आप लोग के मई के महीने में मुझे और क्या होते हुए दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। आप ना बहुत सारे चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिवली, चाहे आपका काम हो, कोई मीटिंग्स हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो। आप एक्टिवली लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं, पार्टिसिपेशन दिख रहा है, चाहे घर का काम हो, किसी भी चीज़ में आप हाथ बढ़ा रहे हैं। और आपके जीवन में ये महीना कहीं ना कहीं बदलाव लेके आएगा। कुछ चीज़ें आपके जीवन में मई के महीने में थोड़ा सा स्लो चल सकती हैं, तो वहाँ पे आप धैर्य बना के रखिएगा। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं। कुछ चीज़ों में आप हाथ भी बढ़ा रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये पार्टिसिपेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो जीवन बेसिकली किसी न किसी एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो अगर मैंने अभी इतने कार्ड्स निकाले हैं, इससे भी अगर मैं आपकी वाइब्स देखूँ ना तो बहुत पॉजिटिव है। जैसे बहुत ही सोशली लोगों में बीतने वाला टाइम, मतलब इस महीने आप लोगों में एक ऐसा ज़रूर टाइम आएगा कुछ दिन का, 10-15 दिन का, जहाँ पे आप लोगों के साथ काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे। आप अकेले नहीं हैं, इर्द गिर्द लोग हैं, कुछ ना कुछ करने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जाने को, पार्टी करने को, कुछ गेम्स खेलने को, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आपके साथ रहेंगी। ठीक है, तो ये मुझे आपके साथ सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए और देखते हैं कि मुझे आपके साथ और क्या होता हुआ दिख रहा है मई के महीने में। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इस महीने। कोई चीज़ है जो उस हिसाब से नहीं चल रही जिस हिसाब से आप चाह रहे थे, है ना, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जितना आप सब्र रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं अपने निर्धारित समय पे हो। चलिए मई के महीने में और मुझे क्या दिख रहा है। मई के महीने में आपके अंदर एक दया की भावना बहुत आएगी। आपको किसी भी बूढ़े बुजुर्ग या जीव जंतु जानवरों को देख के भी एक वो मन में भाव आएगा कि यार मैं इसकी हेल्प कर दूँ।
तो बहुत ना जैसे आपका दिल खुला है, बहुत वाइड है, जैसे दिल बहुत बड़ा हो गया है आपका। आप दान पुण्य भी कर सकते हैं इस महीने, ऐसी भी स्थिति दिख रही है। आप इस महीने बहुत एफर्ट्स करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे कहीं पे आपने पार्टिसिपेट किया है, कोई इंटरव्यू है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई एग्ज़ाम है, कुछ भी है, तो आप मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, बहुत एफर्ट्स लगाना उस चीज़ में, पूरा अपना उसमें मेहनत लगा देना, ऐसी चीज़ें मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। साथ में इस महीने में प्यार आप महसूस करेंगे, प्यार आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी दूरियां थी या वो चीज़ नहीं थी जो होनी चाहिए, एक जो कपल के बीच में होती है, तो वो चीज़ दोबारा से लाइन पे आएगी। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में एक मोहब्बत आ सकती है, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। साथ में इस महीने आप बहुत स्पिरिचुअल रहेंगे, स्पिरिचुअली आप काफ़ी ग्रो करेंगे, आपकी सोल स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करेगी। तो आपका मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे बहुत देख पा रही हूँ, जहाँ पे आप कहते हैं ना कि हमें पहले भजन अच्छे लगने लगते हैं, फिर हमें भजन से हमें कोई मंत्र अच्छा लगने लगता है, फिर हम मंदिर जाना शुरू करते हैं, खाली हाथ जाते हैं, फिर खाली हाथ जाते जाते हमें शिवलिंग पे जल चढ़ाना अच्छा लगने लगता है, फिर हम फूल भी चढ़ाने लगते हैं, फिर हमें वहाँ पे समय बिताना अच्छा लगने लगता है। तो जैसे कि वो एक ग्रोथ होती है ना, कि धीरे धीरे हमारा एक आकर्षण कहीं ना कहीं बढ़ता है परमात्मा की तरफ से। क्योंकि आप अगर मेरा वास्तु बाय चंदा शर्मा चैनल आप अगर जानते हैं, तो मेरा वास्तु का चैनल है, आप वहाँ पे जाइए, मैं वास्तु की वीडियोस डालती हूँ। तो मैंने बताया भी है कि 5 तरीके के आकर्षण होते हैं, जिसमें से जो एक सर्वप्रिय आकर्षण होता है वो परमात्मा की तरफ होता है, और यही सर्वोपरि आकर्षण जो है हमें परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। तो आप उसको ज़रूर देखिए जाके, मेरा चैनल पे आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। तो आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, आप अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी के जिस भी पड़ाव पे हैं ना, वहाँ से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और खिसकेंगे, वहाँ पे ग्रोथ है आपकी। और काफ़ी धार्मिक गतिविधियाँ रहेंगी इस महीने, कुछ ना कुछ धार्मिक चीज़ें करने का मन भी करेगा, चलो पूजा कर ले, मंदिर चले जाएं, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये चीज़ें मुझे आपके साथ दिखाई दे रही हैं। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव मंथ बाय द वे कैप्रिकॉन्स। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं देख रही हूँ कि मकर राशि का थोड़ा सा समय अच्छा हो रहा है। पहले वो 7.5 से काफ़ी आप लोग परेशान थे, जिनकी भी चंद्र राशि मकर थी, तो अभी दिख रहा है कि चीज़ें आपकी बेटर हो रही हैं। क्योंकि मैं खुद 1.5 साल से रीडिंग कर रही हूँ, तो उस हिसाब से कैप्रिकॉन्स आपका शायद समय पहले से बहुत काफ़ी बेहतर हुआ है। चलिए और देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स, मुझे आपके लिए और क्या मई मंथ के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ग्रोथ है, ओवरऑल बहुत अच्छी ग्रोथ है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी भी कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, तो ये बहुत एक अच्छा समय रहेगा कि जब आप ये क्रियाएं कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं इन चीज़ों में। तो आप अपनी इस जनरेशन को आप आगे बढ़ाइए, और ये ज़रूरी भी है और होना भी चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव साइन है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। साथ में यहाँ पे लव अफेयर होना, रिलेशनशिप बनना, सिंगल हैं तो कोई जीवन में आ जाना, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। साथ के साथ आप बिजनेस करना चाह रहे थे पार्टनरशिप में, तो आपको ऐसा ग्रुप मिलेगा, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, जिनके साथ आपके अलाइंसेस बनेंगे, आप लोगों के साथ मिलके पार्टनरशिप में कोई काम भी कर पाएंगे। साथ में जीवन अपना धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो मैं ना ज़्यादा नहीं बोल रही कि जैसे कि नज़र ना लगे आप लोगों को, लेकिन मुझे कैप्रिकॉन्स काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपकी इतनी पॉजिटिव चीज़ें देख पा रही हूँ, जहाँ पे वाकई में जीवन ना धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। जैसे मई में शुरुआत हुई है, धीरे धीरे और अच्छा होगा, फिर और अच्छा होगा, है ना। सबका समय खराब थोड़ी ना रहता है हर टाइम, तो आपका समय अब अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मई में काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, जो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। साथ में आपको इस महीने जीवन में जो चीज़ स्थिर हो गई थी, जो रुक गई थी, वो आगे बढ़ते हुए दिखेंगी। ये महीना ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस महीने आपको कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ चुनना पड़ेगा, चॉइसेस लेनी पड़ेंगी। आप जैसे ही कोई फैसला लेंगे, कोई चीज़ चुनेंगे, आप डिसीज़न लेंगे, तो वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके हाथ में रहेंगी चीज़ें। तो
समझ के आप सारी डिसीजंस लीजिएगा कि मुझे क्या चीज़ चुनना है, क्या फ़ैसला लेना है, उसी मुताबिक आपकी सारी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। और साथ में आपका हार्ट चक्रा बहुत ओपन हो रहा है, आप बहुत उदार दिल के हो रहे हैं, बहुत आपके अंदर एक भाव आ रहा है किसी को भी देख के, तो आपका दिल बहुत खुल रहा है, बहुत आपका दिल वाइड हो रहा है। जैसे आपने कहते हैं ना, बहुत प्यार उमड़ता है, किसी भी भावुक बहुत हो रहे हैं आप इस महीने बेसिकली, किसी भी असहाय लोगों को देख के भावुक हो जाता है ना इंसान, वो परिस्थिति मुझे आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई मई मंथ में कैसी होते हुए दिखाई दे रही है फॉर स्टूडेंट्स। चलिए कैप्रिकॉर्न स्टूडेंट्स, आप आज जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए आप बहुत ज़्यादा होपफुल रहेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे और एक अच्छी एनर्जी दिख रही है। आप काफ़ी ना ऐसे भी रहेंगे कि जैसे आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको क्लैरिटी रहेगी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, तो काफ़ी पॉजिटिव रहोगे आप अपनी एजुकेशन को लेके, पढ़ भी पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा एक आकर्षण आपका कहीं ना कहीं किसी अपोजिट जेंडर की तरफ रहेगा। ठीक है, उस आकर्षण को थोड़ा सा अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं एक एनर्जी में दिख रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन ये महीना कहीं ना ये भी बता रहा है कि आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, चीज़ों को जानने की जिज्ञासा बहुत रहेगी, क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी, जिसकी वजह से आप चीज़ों को खोद के पढ़ोगे और वही आपके बेस को बनाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव मंथ है। अपने कॉन्फिडेंस का बेनिफिट उठाइए, अपनी जो क्यूरियोसिटी है ना कि ये कैसे हुआ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये थ्योरम ऐसे क्यों है, इसमें ही स्क्वायर क्यों लगाया हुआ है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसा ही क्यों होता है। तो जैसे पूछते हैं ना कि हम हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, तो ये मंथ आपका ऐसे ही जहाँ आप क्वेश्चन पूछोगे कि अच्छा E=mv² ही क्यों है ना। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ पूछना शुरू करोगे कि ये इस डेरिवेशन को, ये जो फॉर्मूला दिया गया, ये ड्राइव कैसे हुआ, इसकी डेरिवेशन क्या है। तो काफ़ी चीज़ों को डिटेल में जाके बारीकी से पढ़ने का ये सही समय रहेगा और काफ़ी आप पॉजिटिव भी रहेंगे। चलिए देख लेते हैं आपका करियर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न मई के महीने में। आपके करियर में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, ईगो क्लैशेस आ सकते हैं। आप जो भी बातें कर रहे हैं जॉब से रिगार्डिंग, करियर से रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, जो भी डिसीजंस लेने हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, बहुत बिठा के आराम से बात करिए। अदरवाइज़ कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आपके काम में हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। बाकी आप काफ़ी ना बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे अपने रिलेशनशिप में और अपने करियर में, या किसी दो चीज़ में आप काफ़ी बैलेंस बनाओगे करियर के साथ। मतलब करियर के साथ एक चीज़ और आपको टैकल करनी पड़ेगी। तो सो चल रहा है आपका करियर, ठीक है, और ज़्यादा ध्यान आपका कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर रहेगा इस महीने। इस वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ। बाकी आप अपने करियर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ज़रूर ध्यान रखें, है ना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा के कुछ नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी एक चीज़ और दिख रही है कि हो सकता है कि आपके पास कोई एक और अपॉर्चुनिटी आए कुछ टाइम बाद, जहाँ से आप अपने करियर में कोई न्यू बिगनिंग करने का भी सोच सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी आपके तरफ, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग भी आपके करियर में आ सकती है, जहाँ पे आपको कोई ना कोई सेकंड ऑप्शन मिल जाए जॉब करने का, जो लोग चाह रहे हैं। ठीक है ना, अदरवाइज थोड़ा बहुत आप अपना ध्यान काम पे भी लगाइए, रिलेशनशिप्स के अलावा भी। ठीक है ना, चलिए आपकी हेल्थ देख लेते हैं। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है, उसके पीछे कारण आप खुद हैं या आप खुद ही लापरवाही कर रहे हैं, आपकी लापरवाही की वजह से हो रहा है। और कुछ ना कुछ इमोशनल लेवल पे आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। आपको जो भी दिक्कत आएगी एंजाइटी की या अकेलेपन की या सर से रिलेटेड, हेडेक से रिलेटेड, या हार्मोन इम्बैलेंस होना, ये सब कुछ इमोशंस की वजह से होगा। और लापरवाही दिख रही है आपके उसमें हेल्थ में, आपकी लापरवाही से ही आपकी तबीयत ख़राब होते हुए दिख रही है। लापरवाही मत करिए, टाइम से खाइए, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना, चलिए अब आपके लिए गाइडेंस लेते हैं और इस रीडिंग को यहीं पे ही विराम देते हैं फॉर कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि। आपके लिए एवरीथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव। मैं इसको स्ट्रेच नहीं करना चाहती बिकॉज सारे कार्ड्स एक ही बात बयां कर रहे हैं, तो बार बार कार्ड्स निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। जब चीज़ें ठीक होती हैं तो ज़्यादा इसमें हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका समय अब बहुत पॉजिटिव शुरू हो रहा है।
ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ मे। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि ना ट्रस्ट रखो। कोई चीज़ अगर आपके जीवन में नहीं हुई उस वक्त पे, जिस वक्त पे आप चाह रहे हो, या कोई चीज़ बहुत स्लो चल रही है, ठीक है, तो आपको भरोसा रखना है भगवान के ऊपर, ट्रस्ट रखना है। पता नहीं मैं फंबल क्यों कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको एक्सेप्ट करना है कि जो मेरी अंतर आत्मा मुझे कुछ चीज़ बोलती है ना वो सही है, उस पर ट्रस्ट करना है, और आपका अंतर्मन ही आपको ठीक डायरेक्शन में गाइड करेगा, ठीक है। और आपको अपने हमेशा मन की सुननी है। और जैसे मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत लोग कुछ भी कहते रहते हैं, अरे ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, बट मुझे ना अंदर से पता होता है कि यार क्या होने वाला है, या क्या ठीक है क्या गलत है। बहुत लोग, जैसे मुझे तो वैसे भी लोग कन्विंस कर नहीं पाते जल्दी, क्योंकि पता है कि मैं इस फील्ड में हूँ। तो एक ये चीज़ है कि लोग मुझसे डरते हैं इस चीज़ को लेके, कि ज़्यादा कुछ मेरे से झूठ नहीं बोल पाते, क्योंकि मुझे पता लग जाता है, मैं पढ़ लेती हूँ लोगों का चेहरा। तो जब से इस फील्ड में आई हूँ तो ये चीज़ तो है कि धोखा नहीं मिलता, पहली बात, धोखे से काफ़ी प्रोटेक्टेड हूँ। दूसरी बात ये है कि अंतर्मन की बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। सामने वाला कितना भी अच्छा बन रहा हो, लेकिन ना अंदर पता लग जाता है कि कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो ये चीज़ें आपको भी करनी है, और इस महीने किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। जो भी चीज़ें हुई पास्ट में या अभी, या जो भी है, अगर आपका रिलेशन ठीक हो रहा है, या किसी के साथ कुछ भी ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, या कोई भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो ब्लेम नहीं करना है भाई। गलती दोनों तरफ से ही होती है, और अगर दोनों तरफ से नहीं भी हुई, एक तरफ से भी है, तो चीज़ों को कोशिश करें सॉर्ट करने की, ठीक है। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर ही लीजिए, दूसरों को मत बोलिए कुछ भी, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अहंकार नहीं लाना है, क्योंकि आपका समय अच्छा हो रहा है, टाइम पीरियड आपका अच्छा जा रहा है, पॉजिटिव होने वाला है, तो अहंकार मत लाइएगा। जो मुझे दिख रहा है कि नहीं भी आएगा आपके अंदर, आप काफ़ी कंपैशनेट रहेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको सफलता मिल रही है, प्रमोशन हो सकता है, आप फेमस हो सकते हैं, थोड़े से आपकी चर्चाएं बढ़ सकती हैं, तो आपका एक पद प्रतिष्ठा बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं एक सफलता आपको मिलेगी इस महीने, जिसकी वजह से थोड़े से टाइम के लिए हो सकता है कि लोगों को ऐसा महसूस हो कि आप थोड़े से घमंडी हो गए हैं। तो ऐसा सामने वाला फील कर सकता है, या आप अपनी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज रखिएगा कि उसको मतलब लोग उसको गलत वे में ना लें, है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो यही सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। All the very best Capricorns. After a lot of struggle, now things are going good. अच्छा समय शुरू हो रहा है आप लोगों का, और मैं बहुत खुद नोटिस कर रही हूँ जब मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, तो आपके लिए जैसे लग रहा है कि एकदम से दौर चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने इतनी रीडिंग्स कैप्रिकॉन से करी जो काफ़ी इंटेंसिव नेगेटिव हुआ करती थी, और मैं खुद सोचती थी कि यार इनका कितना मैं क्या करूँ, ऐसा समय क्यों चल रहा है। बट चलिए आपका समय अच्छा आ रहा है, जब समय अच्छा आ रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, और क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से ये रीडिंग्स कर रही थी, तो फाइनली कैप्रिकॉन्स के लिए मैं काफ़ी कुछ अच्छा देख पा रही हूँ। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।